जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की धर्म परिचर्चा भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म के समर्थन में, जिससे उसके अनुचर से, सहगामी से परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। सबको, सभी लोग इसके कृपा पात्र बने और परमात्मा की कृपा से अपने जीवन को सफल बनाएं। अपने परम इष्ट परमार्थ को प्राप्त करें। इष्ट का स्मरण रहे कि आप परम से आपकी उत्पत्ति है। परम यानी सबसे जो ऊंचा है, आपका ऊंचा स्थान है, श्रेष्ठ स्थान है। अपने श्रेष्ठ स्थान को स्मरण करें, स्मृति में लाएं। स्मृति ही संस्कृति है और दुख को भूल जाएं, यही भारत की संस्कृति है। कल की बातें, दुख को बिसराओ, आगे के लिए सजग सचेत रहो। बीती बातों को भुलाना, आगे की सुध लेना, वही परम सत्ता, परम प्रकाश, जो सबसे परम, सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊपर है, वही जो सबसे ऊपर है उसे नीचे आना ही होता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई है ही नहीं, तो उसे नीचे आना। और वही प्रकाश का प्रभाव से ही, जिस तरह से अग्नि कुछ करती नहीं, लेकिन उसके संपर्क आने से क्रियाएं प्रतिक्रियाएं स्वयं होती रहती हैं, उसी तरह से परमात्मा प्रकाश, परम प्रकाश, परम शक्ति, परम सामर्थ्यवान, सर्वज्ञ सामर्थ्यवान से क्रियाएं प्रतिक्रियाएं स्वतः होती हैं। वही प्रकाश नीचे की तरफ प्रवाहित होता है, तो वही तत्व के रूप में, प्रकृति के रूप में और धरती पर गिरता है, तो वही प्रकृति गुण के रूप में, कर्म के रूप में, अंश के रूप में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन जिस तरह से उस ऊपर से पानी नीचे गिरता है, नीचे गिरकर दूषित हो जाता है, वही गोमुख से गंगा जी निकलकर समुद्र में पहुंचकर निष्प्रयोज्य हो जाती हैं, उसी तरह से ये सृष्टि निष्प्रयोज्य हो जाती है, क्योंकि गुण कर्म के, गुणों के अनुसार कर्म होता है, मान्यताएं होती हैं, विरोधाभास होता है। परमात्मा नित्य है, निरंतर है, कर्म रहित है, दुख सुख रहित है, उस पे जन्म मृत्यु नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। और वही जब नीचे आता है तो उस समय में प्रकृति आती है, प्रकृति के गुण से कर्म परिवर्तनशील होता है, जिससे सृष्टि होती है। लेकिन इष्ट जो है, अपने को इष्ट को स्मरण करने के लिए, अपनी परमार्थता को प्रमाणित करने के लिए, अपनी महानता श्रेष्ठता को
कल्याणकारी सत्यम शिवम सुंदरता को प्रमाणित करने के लिए ये सृष्टि होती है। ऊपर से नीचे गिरने पर नीच बुद्धि आती है, नीचता आती है। नीचता से श्रेष्ठता बने। ये नीचता ये प्रकृति के गुण में आती है। प्रकृति पर किसी का बल नहीं है, किसी का अधिकार नहीं है कि इसमें कोई परिवर्तन कर दे। परिवर्तन प्रकृति के संयोग को स्वीकार करके, प्रकृति के भांत अपनी दिनचर्या करके कि ऊपर परम से नीचता जो आती है, अभीष्ट, वो फिर जिस तरह से समुद्र का जल ऊपर उठता है सूर्य के वाष्पोत्सर्जन से, प्रकाश के कारण, उस तरह से ही मनुष्य भी अपने जीवन को ऊपर उठावे। ये क्षुधा से ही क्षुद्रता को कहा गया है। क्षुधा तक ही अपने को सीमित ना रखे। संसार में से ही अपने को व्यक्ति बंधा समझ लेता है, बांध लेता है, इसलिए बंधन में पड़ जाता है। संसार और शरीर को मैं समझ लेता है। इंद्रियों के माध्यम से संसार के सुखों को भोगने में ही उसे आनंद आने लगता है। इसलिए व्यक्ति अपने स्मृति को भूल जाता है, जो उसे याद रखना चाहिए, जिसे याद रखने के लिए वो पैदा हुआ है। इष्ट को, उस परमात्मा को भूल जाता है, अपने परम तत्व होने को, कि मैं परम तत्व हूँ। परम तत्व की परमात्मा को प्रमाणित करने के लिए ही मैं ऊपर से, परम से नीचे आया हूँ। नीचे से अपनी स्मृति को, अभीष्ट को पूरा करते हुए ऊपर जाना है, ऊपर उठना है, नीचता से श्रेष्ठता की तरफ। अस्तोमा सद्गमया की तरफ, असत्य से सत्य की तरफ, अंधकार से प्रकाश की तरफ, मृत्यु से अमरता की तरफ हमें चलना है। तमसोमा ज्योतिर्गमया, अस्तोमा सद्गमया, मृत्युमा अमृतोगमया की तरफ ही हमारा इष्ट और अभीष्ट है। हम दुख को, संसार के दुखों को भूल जाएं, हमें भूलने की सहन शक्ति आ जाए, सामर्थ्य आ जाए। यही भारत की संस्कार संस्कृति है। आप इस समय जो विकास की बात कर रहे हैं, क्यों लोग ईमानदार नहीं रह पाते, समझदार, जिम्मेदार, बहादुर नहीं रह पाते? क्योंकि ये संसार, ये जड़ है, ये माया है, ये असत्य है। लेकिन इस असत्य में भी सत्य का निरूपण है। स्वभाव में वो अवस्थित है। इसीलिए हर व्यक्ति मरना नहीं चाहता। जो कुछ मैं और मेरा को खोना नहीं चाहता। मैं और मेरे के सुख शांति को खोना नहीं चाहता, क्योंकि वो स्वभाव में स्थित है,
गुण भी और कर्म भी उसे वो छोड़ नहीं सकता। उसी के कारण ये गुण और कर्म भी हैं। जब व्यक्ति अपने दुखों को बिसरा देता है, कल की शुद्ध परम सत्ता श्रेष्ठ कामनाओं वासनाओं को शांत करता है, जो नीचे गिरता है अपवित्र हो जाता है उसे पवित्र बनाता है, जो दुर्गंध है इसे सुगंधित करता है। ये परिवर्तन आप इसकी धारणा कर सकते हैं और कुछ भी किसी के बस में नहीं है। जो कुछ हो रहा है स्वतः हो रहा है। ये प्राण स्वतः चल रहा है, भूख प्यास नींद स्वतः हो रहा है, जन्म मरण स्वतः हो रहा है। कोई छोटे कद का है, कोई बड़े का है, कोई सुंदर है, कोई गोरा है। जो भी स्थिति है वो उस स्थिति को परिवर्तन करने की किसी की सामर्थ्य नहीं है। हमारे ऋषियों ने ये जो आज का जीवन है ये अनंत काल की खोज है। ऋषियों के द्वारा जो कुछ खोजा जाना परमार्थ के लिए, कल्याण के लिए, सुंदरम के लिए आवश्यक था, वो सब ऋषियों के द्वारा खोजा गया है। उससे ज़्यादा कोई खोज नहीं सकता। इस अल्प आयु से, अल्प क्षमता से, इंद्रियों के जो उन्होंने सूत्र दिया है, सिद्धांत दिया है, सद्मार्ग दिया है, सत्पथ दिया है, उसी को स्वीकार करके ही कोई ईमानदार हो सकता है, जिम्मेदार हो सकता है, समझदार बहादुर हो सकता है, अपनी श्रेष्ठता महानता को सिद्ध कर सकता है, अपने अभीष्ट और इष्ट को पूर्ण कर सकता है, संतुष्ट पुष्ट हो सकता है और दूसरों को करा सकता है। आज का जो विज्ञान है, विज्ञान अपने आप में चुनौती है। जो आविष्कार आज हैं वो आविष्कार कल नहीं रहेंगे, वो निष्प्रयोज हो जाएंगे। कल जो विज्ञान था, आविष्कार था, आज उसकी महत्ता समाप्त हो गई है। मनुष्य क्यों आज भारत की संस्कार संस्कृति को स्वीकार नहीं करना चाहता? इसलिए कि वो कहता है कि जो पहले के व्यवस्था थी वो ज्ञान के द्वारा, उनके पास कोई सुख नहीं था, उनके पास कोई साधन नहीं था, उनके पास कोई सुविधा नहीं था, उनके पास कोई विज्ञान सूर्य चंद्रमा तक पहुंचने की नहीं थी। तो हम तो उनसे महान हो गए हैं, उनसे श्रेष्ठ हो गए हैं, क्योंकि विज्ञान से महान, ज्ञान से महान विज्ञान को मानने लगे हैं। अपने को परम श्रेष्ठ लोग मानने लगे हैं कि हम तो बहुत बड़ा परिवर्तन कर लिए हैं, बहुत कुछ बदलाव कर लिए हैं, विकास की तरफ चल पड़े हैं। हमने बिजली, सड़कें, वायुयान, परमाणु बम, चंद्रमा, सूरज तक पहुंच बना ली है। हम जो चाहें कर सकते हैं, बदल सकते हैं। यानी रावण बनने की तरफ रावण की धारणा लोगों में जो श्रेष्ठ हैं पैदा कर रहे हैं। क्या परिवर्तन आप कर सकते हैं? सूर्य चंद्रमा प्रकृति पर आपका अभी तक कौन इसे अपने बस में कर पाया है?
जो भी बस में करने की कोशिश अज्ञानता की कि मैं ही सब कुछ हूँ, कर सकता हूँ, वही ही निर्वश हुआ है, बेबस हुआ है, लाचार हुआ है, लाचारी को और लालच को पैदा किया है, विध्वंस को पैदा किया है। आप इसे नहीं बदल सकते। जीवन की अवस्था, जन्म, मरण, जवानी, बुढ़ापा को नहीं बदल सकते। दुख सुख को नहीं बदल सकते। साधन सुख से क्या होगा? लोग जी रहे हैं, चाहे आप व्यवसाय करें, शिक्षा ग्रहण करें, जो भी जीवन में कर रहे हैं, उसका मूल उद्देश्य तो सुख शांति ही है। क्या आपकी जो व्यवस्थाएं हैं उससे सभी लोगों को सुख शांति संतुष्टता प्राप्त होती है, सब स्वस्थ रह सकते हैं? ऐसा संभव नहीं है। इसलिए ये हमारे ऋषियों की ललकार है। लालसा पैदा करने की है, आप में चैतन्यता को पैदा करना है। जड़ता के माध्यम से अपनी चैतन्यता को देखना, प्रमाणित करना है कि मैं चैतन्य हूँ। चेतन ही वर्ण करता है श्रेष्ठता का। जितने ज़्यादा चेतना परम सत्ता के प्रगट आपकी होगी, जितने प्राण की शक्ति आप में होगी, प्राणवान होंगे, उतने ऊर्जावान होंगे, उतने सामर्थ्यवान होंगे, उतने ही दुखों से, समस्याओं से समाधान करने की चुनौतियों का आप सामना कर सकेंगे। समस्याओं को समाप्त नहीं किया जा सकता। ये जो इस रावण विचारधारा के लोग हैं, यही व्यक्ति को बेईमान बनाने पर मजबूर कर रहे हैं। बेईमान बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, जड़ को, भोग वासना को बढ़ाकर व्यक्ति को जड़ बना रहे हैं, यानी मूर्ख बना रहे हैं, कायर बना रहे हैं। एक तरफ जितनी व्यवस्थाएं हैं व्यक्ति को बेईमान बनाने वाली हैं। ईमानदार से कोई जीवन जी ही नहीं सकता, समझदार कोई हो ही नहीं सकता, जिम्मेदार कोई हो ही नहीं सकता, बहादुर कोई हो ही नहीं सकता। तो एक दूसरे पर क्यों प्रत्यारोप करते हैं? कब तक एक दूसरे को इसका दोषारोपण करते रहेंगे? इसके दोष को दूर करने का प्रयास कब करेंगे? जब आपके जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, तब आप करेंगे। सृष्टि का अस्तित्व आप समाप्त करने पे तुले हो, इसे समाप्त करके तब करोगे। कब शुरुआत करोगे? ईमानदार बनाने के लिए, जिम्मेदार बनाने के लिए, समझदार बनाने के लिए, बहादुर बनाने के लिए, श्रेष्ठता, महानता की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए, परमागत के लिए कि परम का मैं अंश हूँ, इसकी परमार्थता को प्रमाणित करने के लिए कब व्यवस्थाएं बनेंगी? इसीलिए आप सभी महानुभाव जागृत हों, चैतन्य हों और अपनी भारत की संस्कार संस्कृति जो गुण है, प्रकृति के रूप में जिसे ग्रहण कर रहे हैं आहार के रूप में, उसे पवित्र करना होगा। गौ माता के द्वारा, अपनी विद्या के द्वारा, यज्ञ परंपराओं के द्वारा,
आप सुगंध वस्तु को, दूध, दही, घी का सेवन करते हो तो आपके शरीर से सुगंध आता है। लोग जो आपके पास हैं उसे भी अनुभव करते हैं। वही सुगंध प्रकृति में फैलता है, उसे भी लोग अनुभव करते हैं। प्राणों के माध्यम से, ऊर्जा के माध्यम से सोख कर वो सहजता से लोगों को प्राप्त होता है। लेकिन वहीं कोई तामसी भोजन कर रहा है, तामसी आहार कर रहा है, दुर्गंध फैला रहा है, मांस, मछली, गोश्त खा रहा है, मदिरा पी रहा है, शराब, बीड़ी, सिगरेट पी रहा है, तो अपने शरीर में भी दुर्गंध और बीमारी पैदा करता है और उसका दुर्गंध, उसकी बीमारी वायुमंडल में व्याप्त हो जाती है, जिसे हर व्यक्ति की मजबूरी हो जाती है, वो स्वतः उसके शरीर के अंदर धारणेर हो जाती है। ये कैसी मनमानी है लोगों की, ये कैसी कायरता, मूर्खता है। क्यों इस तरह का आहार भोजन लेते हैं? क्यों अपने को जेंटलमैन लोग बनाना चाहते हैं कि अंग्रेजी व्यवस्था, अंग्रेजी भोजन, अंग्रेजी बस पहनावा करना चाहते हैं, क्योंकि हम भी अंग्रेज बनना चाहते हैं, अंग्रेज की व्यवस्थाओं को समझना चाहते हैं, अंग्रेजी व्यवस्थाओं को समझाना चाहते हैं। तो वहाँ अंग्रेजी व्यवस्था को जाकर देखिए, सबसे ज़्यादा मानसिक रूप से मानसिक रोगी वहीं पर ज़्यादा हैं। वहाँ पर सहकार, सरोकार, सद्भावना, प्रेम नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप भी अगर सहयोग नहीं चाहते किसी का, आप सम्मान नहीं चाहते, आदर सत्कार नहीं चाहते, आप निर्लज्ज होना चाहते हैं, जैसा कि आज हो भी रहा है। अपने परिवार को ऐसा वस्त्र, ऐसी वेशभूषा पहनाते हैं जिसे देखकर स्वयं लज्जित होते हैं, समाज होता है, लेकिन वही लोगों की आदत बन गई है निर्लज्ज होने की। आप निर्लज्ज होना चाहते हैं, अस्वस्थ रहना चाहते हैं, किसी का सहायता सहयोग नहीं लेना चाहते, सत्कार नहीं पाना चाहते, श्रेष्ठ नहीं होना चाहते, बीमार ग्रस्त होना चाहते हैं, एक अपने दुखों को समाप्त करने के लिए दूसरों को ही समाप्त कर देना चाहते हैं, दूसरों के अधिकार का हनन करना चाहते हैं। यही तो क्षुद्रता है, यही अज्ञानता है। कल आपके बारे में लोग गलत अवधारणा करें कि बड़ा नीच व्यक्ति था, बड़ी गड़बड़ व्यवस्था दे के गया, ऐसी व्यवस्था दे के गया, ऐसी नीतियां बनाई, ऐसा भ्रमित किया लोगों को कि दुख के अलावा, विनाश के अलावा कुछ नहीं दिया। एक तरफ आप भारत की संस्कार संस्कृति को स्वीकार करके चिरंजीवी हो सकते हैं। चिरंजीवी का आशीर्वाद हमारा भारत की संस्कार संस्कृति देती है। हमारे यहाँ 7 चिरंजीवी हुए हैं: परशुराम जी, हनुमान जी, अश्वत्थामा, विभीषण, कृपाचार्य, जो भगवान के भक्त होते हैं उनका साथ जो लेते हैं वो भी भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। आप शरीर से भी चिरंजीवी हो सकते हैं, अमरता को प्राप्त कर सकते हैं, और आपके द्वारा जो सद्विचार है, शुभ कर्म है, सद्मार्ग है, नीतियाँ हैं जो दूसरे के लिए कल्याणकारी हों, तो आप सद्विचारों के रूप में,
सत्कर्मों के रूप में सदैव अमर रहेंगे। अब आपको अपना धारणाएं निश्चित करनी है कि आप लालच को, लोभ को, पाप को ग्रहण करके अपने को लुप्त करेंगे और कलंक को लेकर कलंकित होंगे, या आप अमरत्व को प्राप्त करेंगे। भारत की संस्कार संस्कृति अमरत्व को प्राप्त कराती है, लोगों को सामर्थ्यवान बनाती है। आप सामर्थ्यवान सौभाग्यशाली बनेंगे कि दुर्भाग्यशाली बनेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।